नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। इस कोरोना के काल में ना जाने ऐसे कितने बहुत सारे मरीज हैं जो मरीज आज हलकान और परेशान हैं, और निजी क्लिनिक के बहुत ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर साहब हैं जो अपनी जिम्मेदारी पर वो बेखूबी से खरे उतर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं खगड़िया के जाने माने डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जो मंजू पॉली क्लिनिक, इनकी बलवाही में क्लिनिक है, बाईपास रोड में है। ये वो संतोष कुमार जी हैं, बाढ़ की तबाही हो या पिछले दफ़ा कोरोना की लड़ाई में लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों के हाथों से रोजगार कोसों दूर चले गए थे, जिनके घरों के चूल्हे बुझ गए थे, उनके घरों तक राशन पहुंचाने वाले डॉक्टर संतोष जी हैं, और हर विपत्ति में आम लोगों के साथ खड़ा रहते हैं। और आइए सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। अभी वर्तमान जो स्थिति है कोरोना का, उसको कैसे देखते हैं और कैसे लोगों को मदद पहुंचा पा रहे हैं? तो हम लोग जैसे मदद कर रहे हैं, जैसे हम लोग जैसे 24 घंटा मेरा क्लिनिक खुला हुआ रहता है, या फिर जो फ़ोन पर जो मरीज सेवा लेना चाहते हैं हम लोग को फ़ोन पर एडवाइस देते हैं दवा का, या फिर किस तरह से कोरोना में रहना है, कोरोना के बचाव का उपाय बताते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग फ़ोन के माध्यम से भी देते हैं, टेलीफोन के माध्यम से हम लोग बजाते हैं, अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर सारा चीज़ एक्सपोज किए हुए हैं फेसबुक माध्यम से या जो सोशल मीडिया के माध्यम से। और उससे जो भी आदमी जैसे होता है हम लोग उसको उस हिसाब से सलाह देते हैं, कोरोना से कैसे बचना है, कैसे रहना है, अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी जाते हैं उसके बाद क्या करना है और क्या नहीं करना था, सारा चीज़ हम लोग बताते हैं। लेकिन अभी अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो जाए और उसके बाद उनके अंदर जो एक भय का माहौल होता है, उस भय को कैसे ख़त्म करें, या फिर इधर उधर से नाम पूछ करके क्या दवाई खा लेना चाहिए उसे? नहीं, अगर किसी भी तरह का अगर उसको लगता है कि कोरोना का लक्षण आ रहा है, जैसे खांसी हो रहा है, 2-4 दिन से लगातार उनको फीवर आ रहा है, तो लोग कहीं इधर उधर से दवाई नहीं खाना चाहिए, डायरेक्ट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग मोटिवेट करते हैं पेशेंट को, इससे डरना नहीं है, लड़ना है। कोविड वाले जो मरीज होते हैं उनको क्या क्या परेशानी होती है? जो कोविड का जनरली जो परेशानी होता है, जैसे लगातार 2-3 दिन से लगातार हाई फीवर हो रहा है, खांसी होता है, देह हाथ में दर्द होता है, गला में खराश होता है, इस सब टाइप का अगर लक्षण हो तो इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपके पास अगर कोई मरीज़ आना चाहे तो वो कैसे आएंगे दिखाने के लिए? आ सकते हैं। हम लोग जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जो सरकार का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार अगर उस टाइप का पेशेंट आता है तो फिर हम लोग उस पेशेंट को टेकअप करते हैं। हम लोग देखते हैं, बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट आए हैं, उस पेशेंट को हम लोग देखे हैं जाकर के जो है सो। लेकिन उसमें है जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जैसे 2 गज का दूरी रखना है, मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना है, ग्लव्स लगा करके उस सारा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग मरीज को देखते हैं। ऐसा मास्क लगाने से सर क्या फ़ायदा क्या है? मास्क लगाने से जो जैसे अब मान लीजिए अगर इन्फेक्शन कि दूसरे आदमी को वह इन्फेक्शन नहीं फैले, क्योंकि अभी सरकार का गाइडलाइन आया हो सकता है सांस के माध्यम से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से भी फैलने का है। अभी तक कोई ऐसा नहीं है जैसा होता है, लेकिन मास्क से किसी दूसरे को नहीं फैले, इसीलिए मास्क पहनना जरूरी है। वैक्सीन को लेकर के लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वैक्सीन कितना ज़रूरी है लोगों के लिए? वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, और वैक्सीन को लेकर के किसी के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए कि भाई वैक्सीन लेने से ऐसे होता है। ऐसे हमारे पास मरीज आते हैं, बोलते हैं कि सर देखिए ना, ऐसे ऐसे बात है, मरीज हम वैक्सीन लेंगे हमको ये हो जाएगा। हम कुछ नहीं, हम लोग मोटिवेट करते हैं, वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और वैक्सीन हर एक आदमी को लेना चाहिए और बिना डर के लेना चाहिए। अक्सर देखा ये जाता है कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, या फिर जिस तरह से मोटी रकम उन्हें चुकानी पड़ती है। लेकिन आपके अंदर जो दरिया दिल देखने को मिला है, वो जो वो सीख है वो कहाँ से मिलता है? बहुत सारे लोगों को आप नीडी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो आपने मदद की है, वो सीख कहाँ से आती? नहीं, ये मेरा नेचर है। मेरा नेचर है कि अगर कोई ऐसा गरीब पेशेंट आता है तो गरीब पेशेंट के हम लोग बजाते दवा सुई सारा चीज़ मुफ्त में देते हैं, अगर उस टाइप का गरीब पेशेंट रहता है तो। मेरा अपना नेचर है, मेरा करने का मेरा ये है, मेरा हॉबी है। कोई गरीब आदमी अगर हम उसको हेल्प करते हैं या उसका मदद करते हैं तो हमको खुद अपने आप में एक संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। इस कोरोना की तबाही में जो लोग अपने क्लिनिक को बंद कर रहे हैं या फिर रोगियों की समस्या से मुंह चुरा रहे हैं,
के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मुंह चुराना चाहिए, क्योंकि यही रोगी है। अगर मान लीजिए जैसा पहले भाई ये रोगी मेरे पास आता था, अगर आज हम उसको लौटाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हर एक डॉक्टर को जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उस नियम की तरफ पेशेंट को जरूर देखना चाहिए, या पेशेंट को मोबाइल से सलाह देना चाहिए, बिल्कुल उससे नहीं डरना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल है उस नियम को फॉलो करके पेशेंट को जरूर देखना चाहिए। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे खगड़िया के जाने माने डॉक्टर संतोष कुमार जी। मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर संतोष कुमार को मैं करीब से जानता हूं और इनके क्लिनिक पर बहुत ऐसे असहाय लोगों को मदद मिलती मैंने देखा है। तो ऐसे में इस वक्त ऐसे ही डॉक्टर साहब की ज़रूरत है। ज़रा सोचिए, जो मरीज कोरोना से पहले उन डॉक्टरों के पास जाकर अपनी पीड़ा बताते थे और अपनों को दिखाते थे, वो आज डॉक्टर साहब उनकी समस्या से अगर मुंह फेर ले तो फिर उन मरीजों का क्या होगा। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आज आपको पहचान करने की ज़रूरत है। इस बुरे वक्त में जो डॉक्टर साहब आपके साथ नहीं हैं, और अच्छे वक्त में शायद आपको भी खड़ा नहीं होना चाहिए उनके साथ, तभी जा कर के ऐसे बुरे वक्तों में हर लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझ आएगी। बहरहाल बोलता खगड़िया लगातार इस कोरोना के जंग में डट कर मुकाबला करने और आम लोगों को जीने और मुस्कुराने देने का अवसर देने वाले उन डॉक्टर साहब को लगातार दिखा रही है, और आपके बीच होने वाली उन तमाम जो समस्याएं हैं उससे लेकर हम रूबरू करा रहे हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।